हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं मैं भारत पंचारी और केमिस्ट्री गुरुजी अगेन आप सबका एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हाउ टू रीड एनसीईआरटी इफेक्टिवली फॉर योर बोर्ड एग्जाम, फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। देखिए सीबीएसई के जो भी एग्जाम है, चाहे क्लास 9th है, 10th है, 11th है, 12th है, उन सभी एग्जाम में सभी सब्जेक्ट में आपको क्या बोला जाता है, कौन सी बुक सबसे इंपॉर्टेंट है, वो एनसीईआरटी की होती है। सभी टीचर आपको बोलते हैं एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ लेना और आप टीचर्स की मानते हो, एनसीईआरटी लेते हो, बट जब आपको उसको पढ़ने को बैठते हो ना तो समझ में नहीं आता। सारा पेपर एनसीईआरटी से आता है, बट आपको एनसीईआरटी पढ़ते हुए समझ में नहीं आता कि यार है क्या। मतलब कई बच्चों ने मुझे बोला कि वो संस्कृत के श्लोक की तरह से पता है इफेक्टिव है, पता है बहुत यूजफुल है, बट समझ में तो नहीं आ रहा। तो बेटा जी किस तरह से आप लोगों ने पढ़ना है, कौन कौन सी है जो कॉमन मिस्टेक मोस्टली बच्चे करते हैं जो आपने नहीं करनी है, सो दैट कि आप एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ के मैक्सिमम स्कोर कर सको। 5 सुपर टिप्स की बात करेंगे। सबसे पहली बात है, आप लोग जाते हो डायरेक्ट एनसीईआरटी को पढ़ने, आपको चैप्टर के बारे में कुछ नहीं पता, बैठ गए एनसीईआरटी खोली और चलो भाई करते हैं स्टार्ट, कुछ होगा नहीं उससे फायदा। तो क्या करें सर? देखो सबसे पहला जरूरी है कि आप उस चैप्टर की वन शॉट देख लो। एक से बढ़ के एक टीचर है, किसी भी टीचर से देख लो, वन शॉट देखोगे चैप्टर का आपको एक ओवरव्यू हो जाएगा। चैप्टर में आपको ये पता चल जाएगा यार क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं। सबसे पहले आपको चैप्टर का ओवरव्यू होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए हाँ यार ये पॉइंट्स है, ठीक है। कुछ कुछ बातें आपको समझ में आने लगेंगी, ठीक है। इवन मोस्टली टीचर तो एनसीईआरटी से ज्यादा भी कराते हैं, कुछ कम भी कराते हैं, वो तो हम एनसीईआरटी को देख ही लेंगे। बट पहले आपको चैप्टर का वन शॉट देख लो, या फिर जो आपकी क्लास टीचर पढ़ा रहे हैं आप उसको पढ़ो अच्छे से। सेकंड पॉइंट आप लोग क्या करोगे, चैप्टर के एंड में ना एक छोटी सी समरी दे रखी होती है 1 पेज की, मोस्टली 1 पेज की होती है, जिसमें चैप्टर के मेन पॉइंट्स कवर होते हैं। ओवरव्यू के बाद वो देखो कि हाँ क्या आपको क्लियर हो रहा है, जो इस चैप्टर का सार था क्या वो तुम्हारे सर ने तुम्हें अच्छे से करा दिया? हाँ जी वो करा दिया। अब पढ़ने बैठो एनसीईआरटी, एक हाथ में लो पेंसिल और एनसीईआरटी को पढ़ो लाइन बाय लाइन, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन, ठीक है। और वो पेंसिल की हेल्प से जो जो इंपॉर्टेंट आ रहा है, देखो हर एक लाइन इंपॉर्टेंट नहीं होती है, वो तो आप जब रीडिंग लगाओगे ना आपको समझ में आने लगेगी। हाँ बीच में कुछ पॉइंट्स आएंगे जो आपको क्लियर नहीं हो रहे, उसमें आप गूगल की हेल्प लो, आपके पास डिक्शनरी उसकी हेल्प लो या क्लास टीचर की हेल्प लो, उन पॉइंट्स को कवर करो। और उसके बाद आते हैं, उसके बाद कर दो उसको रंग बिरंगी एनसीईआरटी। रंग बिरंगी एनसीईआरटी कैसे करनी है सर? एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन आप लोगों ने पेंसिल से पढ़ी, देखो यार अभी तुम्हारे पास टाइम है और इस टाइम का अच्छे से यूज करो, और उसके लिए सबसे बढ़िया सोर्स आपका एनसीईआरटी ही है। आपने पेंसिल से पढ़ लिया, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लोगों ने अंडरलाइन कर लिए, हाँ यार ये है ये है ये है ये है। फिर आपने हाइलाइटर लेने हैं, स्टिकी नोट्स लेने हैं, और जो भी आपको लगता है हाँ यार ये मुझे एक्स्ट्रा नॉलेज मिली है, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उसको क्या करोगे, हाईलाइट करते चलोगे विद द हेल्प ऑफ मार्कर। एक्स्ट्रा फोकस करोगे कहां पर, जहां पर भी एनसीईआरटी में आपको कुछ ग्राफ मिल जाए। ग्राफ आपको क्या सजेस्ट कर रहा है, कुछ टेबल होती हैं, वो टेबल से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, उन टेबल में देखो आपने क्या पैटर्न समझा। वैल्यूज जनरली नहीं पूछी जाती है, बहुत रेयर चांसेस है कि आपसे वैल्यूज पूछी जाए, बट पैटर्न आपको समझ में आना चाहिए कि हाँ डाउन द ग्रुप जाते हुए साइज इंक्रीज मिला था, डिक्रीज मिला था, कहां पर एक पॉइंट था जिसने एक्सेप्शन शो किया था, उस पॉइंट को स्पेशली हाईलाइट करो। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट रंग बिरंगी एनसीईआरटी हो जाएगी। अब क्या करोगे बेटा जी, ये सबसे जरूरी है। देखो बेटा आपका गोल जो होना चाहिए ना वो 100 का होना चाहिए, 100 से कम कुछ भी नहीं। और 100 बच्चों के आ रहे हैं तो आप भी स्कोर कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि आप स्कोर नहीं कर सकते, ऐसा इम्पॉसिबल टास्क नहीं है। इम्पॉसिबल वो होते हैं जो किसी ने नहीं किया, बहुत से बच्चे कर रहे हैं सब्जेक्ट में, बहुत सारे बच्चे 100 मार्क्स लेके आ रहे हैं, तो तुम भी कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट जो आपका होगा, देखिए आपने क्लास में टीचर के नोट्स बनाए हैं, आपको स्कूल पे पढ़ रहे हो, आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो, ऑफलाइन पढ़ रहे हो, जहां से पढ़ रहे हो, अब जरूरी है कि आप शॉर्ट नोट्स खुद से बनाओ। सर ये शॉर्ट नोट्स कैसे बनते हैं? वैसे तो मैं एक डिटेल वीडियो लेके भी आऊंगा, जस्ट अ मिनट में देख लूं कि सब कुछ सही है कि नहीं सही है। जी हाँ सब कुछ सही है। तो शॉर्ट नोट्स आप लोगों ने कैसे बनाने हैं? फॉर एग्जांपल ये आपका एक पेज है, ठीक है, इस पेज में आप ऐसे लाइन लगा लो, ठीक है, छोटा छोटा लिखो, आपको समझ में आना चाहिए, सो दैट कि जब आप पढ़ने बैठो ना आपको क्लियर हो। हाँ भाई ये पेज 1 है, यहाँ पर पेज नंबर 1, पेज नंबर 1 का डाटा क्या है, जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है लिख लो। फिर पेज नंबर 2 का डाटा ये है, पेज नंबर 3 का डाटा ये है, पेज नंबर 4 का डाटा ये है, 5 का डाटा ये है, 6 का डाटा ये है, 7 का डाटा। और हर एक लाइन नहीं लिखनी है, आपको मेन पॉइंट लिखना है, ठीक है ना, कि वो क्या है। जैसे कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, भाई उसका फॉर्मूला डेल्टा टी इज इक्वल टू के, हम छोटा सा ग्राफ बना दिया,
सो दैट कि कभी भी स्कूल में टेस्ट हो, एमसीक्यू बेस हो जाए, रीजन असर्शन बेस हो जाए, सब्जेक्टिव तो चलो टीचर्स ने तैयारी करवाई दी और लिख लोगे, इतनी प्रैक्टिस तुम्हारी हो जाएगी। अगर कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाए, घुमा फिरा के किसी भी तरह से फ्रेमिंग हो जाए, भाई तुम कर लोगे। और कोशिश करो हर एक चैप्टर के नोट्स 2 से 3 पेजेस में, 2 से 3 मतलब जैसे कि 1 पेज है, इसमें आपने 8-9 पेजेस का डाटा छोटा छोटा लिख दिया। बहुत बड़ी बड़ी लाइनें लिखने की जरूरत नहीं है, वो शॉर्ट नोट्स आपको ही समझने हैं, ठीक है। और देखा गया है जो बच्चे टॉप करे बेटा, एनसीईआरटी रीडिंग उनकी एक हैबिट है और शॉर्ट नोट्स भी बनाते हैं। आपको खुद के नोट्स पर डिपेंडेंट रहना पड़ेगा, ठीक है। और लास्ट प्रो टिप मैं आपको बोल लूंगा, एक आदत अगर आप डाल सको क्वेश्चन फ्रेमिंग की, आप क्वेश्चन फ्रेम करना सीखिए। सर क्वेश्चन फ्रेमिंग कैसे? जब भी आप पढ़ोगे, जैसे कि सॉल्यूशन चैप्टर की बात करता हूं, उसमें कुछ अलॉयज लिखे हुए हैं कि ब्रॉन्ज किससे मिलकर बनता है, ब्रास किससे मिलकर बनता है, जर्मन सिल्वर, तो वहां से कि हाँ यार इसके कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, या फिर कोई टेबल है, इससे क्वेश्चन किस तरह से बन सकता है, तो उससे आपको पढ़ने में भी मजा आएगा और लॉन्ग टर्म में आप डाटा भी रिटेन कर पाओगे, ठीक है। ये सिंपल टिप्स हैं, ज्यादा लेंथी मैं इस वीडियो को नहीं बनाऊंगा कि हाँ चलो ठीक है यार बहुत लंबी वीडियो बनाता हूं तुम्हें बोर कर दूं, ये मेन पॉइंट्स हैं, बट आपने इनको अच्छे से फॉलो करना है। और हाँ, आप लोग किसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करो, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और आपका गोल क्या है, सो दैट उन कमेंट्स को पढ़ के बाकी बच्चे भी मोटिवेट हो कि हाँ सर हमने ये स्कोर करना है। और बेटा जी जब हम अपना स्कोर लिखित रूप में बता देते हैं ना, तो बहुत ज्यादा चांस है कि हम उसको पा भी लें, ठीक है। तो मैं वेट करूंगा और आप कहीं पर भी केमिस्ट्री में प्रॉब्लम फेस करो, कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना, आपके लिए बहुत जल्द वीडियो आ जाएगी। बहुत जल्द मिलते हैं, ख्याल रखिए, गॉड ब्लेस यू ऑल, प्लीज टेक केयर, जय हिंद।